उत्तर प्रदेश के हापुड़ से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ के पिलखवा में रहने वाले एक बस कंडक्टर को आयकर विभाग ने 7 करोड़ रुपए का एक नोटिस थमा दिया है। एक रिपोर्ट देखिए। नोटिस में दर्शाया गया है कि वर्ष 2020-21 में धौलाना स्थित एक प्राइवेट अस्पताल से जुड़े जीएसटी ट्रांजैक्शन में 2 लेन देन किए गए हैं, जिसमें जीएसटीआर 1 में करीब 3 करोड़ 27 लाख रुपए और जीएसटीआर 3B में 3.75 करोड़ रुपए सुभाष के नाम पर दर्ज हैं। आयकर विभाग द्वारा नोटिस मिलने के बाद से सुभाष और उसके परिवार के होश उड़े हुए हैं। दोनों दंपति डीएम और एसपी के कार्यालय पर इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। 300-200 रुपए लाते हैं तो उसी में गुजर कर रहे हैं। हमारे कोई 2 बेटे हैं, कभी कुछ काम लायक भी नहीं है, तो हम ऐसे ही गुजर कर रहे हैं। तो उन्होंने धमकी दी, दोगे नहीं उठा के ले जाएंगे, तो घर को सील करवा देंगे, क्यों नहीं कुर्की करवा देंगे, उन्होंने ये बोला था। पीड़ित सुभाष पेशे से बस कंडक्टर हैं और वो मोहल्ला राणा पट्टी में 40 गज के मकान में रहते हैं। सुभाष और उसकी पत्नी की दलील है कि उनके डॉक्यूमेंट्स का गलत इस्तेमाल किया गया होगा। यही वजह है कि भूल चूक में आयकर विभाग ने नोटिस जारी किया है। फिलहाल दंपति परेशान है और उसे उम्मीद है कि आयकर विभाग की ओर से उन्हें राहत जरूर मिलेगी। दिल्ली एनसीआर में तापमान चरम पर है। इस बीच स्ट्रीट डॉग के हमलों में भी लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। सिर्फ गाजियाबाद की बात करें तो एक दिन में सैकड़ों लोगों को रेबीज के इंजेक्शन लगाए गए हैं और गाजियाबाद में कुत्तों का आतंक तेजी से बढ़ रहा है। एक दिन में 319 लोगों पर कुत्तों ने यहां अटैक किया। घायल 319 लोग अब अस्पताल में भर्ती हैं। अस्पताल में घायलों को रेबीज वैक्सीन लगाई गई। इसके साथ साथ निजी अस्पतालों में भी मरीजों को भर्ती करवाया गया, जिसकी वजह से डॉग अटैक की संख्या में और भी ज्यादा इजाफा देखने को मिल सकता है। उत्तर प्रदेश के चंदौली में शराब तस्करी के खेल का बड़ा खुलासा हुआ है। आरोपी इतने यहाँ पर शातिर थे कि उन्होंने शराब तस्करी का अनोखा तरीका अपनाया, लेकिन पुलिस की पैनी नजरों से वो बच ही नहीं पाए। इस ट्रॉली के नीचे बनाया गया था सीक्रेट चैम्बर, जिसमें ना ईंट थी और ना ही सीमेंट इसमें थी, तो बस शराब ही शराब। आज तक कोई भांप भी नहीं पाया था कि ईंटों के नीचे इतनी मस्ती छुपी हुई है। मामला जेठमलपुर इलाके का है। पुलिस को भी इसकी जानकारी मुखबिर ने दी। पुलिस ने जब ट्रॉली रोकी तो सब कुछ सामान्य ही लगा। पुलिस को भी पहले ये लगा कि शायद इस बार मुखबिर गच्चा खा गया है, लेकिन तस्करों के फूलते हाथ पांव ने पुलिस का शक बढ़ा दिया। चेकिंग का दायरा बढ़ाया गया। ट्रॉली को ठोक बजाकर देखा गया तो पता चला कि ट्रॉली में ईंटें सिर्फ ऊपर थीं, असली माल नीचे छुपा था। पुलिस ने झट से ट्रॉली खोल दी, जिसके बाद सामने आया शराब का ये जखीरा, जिसकी कीमत करीब 3 लाख रुपए है। जानकारी के मुताबिक तस्कर बिहार का बताया जा रहा है। अब हो सकता है कि इस शराब को बिहार ले जाया जा रहा हो, क्योंकि बिहार में तो शराब बंदी है। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में प्रशासन की कार्रवाई के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। मरीन ड्राइव प्रोजेक्ट को लेकर लोगों के घरों पर बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही थी, जिसका जबरदस्त विरोध किया गया और इसमें पुलिस और लोगों के बीच जमकर झड़प भी हो गई। लोगों का प्रदर्शन, पुलिस और लोगों की झड़प, भारी पुलिस फोर्स तैनात, कई लोग हिरासत में। ये तस्वीरें रायगढ़ की है, जहां पुलिस और स्थानीय लोगों के बीच तीखी झड़प हुई। मरीन ड्राइव प्रोजेक्ट के विरोध में जुटे लोगों को जब हटाने पहुंची पुलिस तो माहौल बेकाबू हो गया। लोगों की भीड़ प्रशासन के बुलडोजर एक्शन के खिलाफ सड़कों पर उतर आई। बहसबाजी, धक्का मुक्की और नारेबाजी के बीच पुलिस को हालात काबू में लाने के लिए लोगों को हिरासत में लेना पड़ा। दरअसल रायगढ़ की केला नदी के किनारे मरीन ड्राइव प्रोजेक्ट के लिए 295 घरों को तोड़ा जा रहा था, जिसका स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं। आपको बता दें कि प्रशासन ने पहले ही लोगों को नोटिस दिया था, लेकिन बावजूद इसके विरोध बढ़ता चला गया। लोग कलेक्टर बंगले तक पहुंच गए और घेराव किया, जिसके बाद भारी पुलिस फोर्स तैनात करनी पड़ी। फिलहाल इलाके में तनाव का माहौल है, जिसके चलते भारी पुलिस फोर्स तैनात किया गया है।